क्योंकि ज़रा गारंटी तो दी नहीं जा सकती ना इस एंड पे बिल्कुल भी कि क्या सेल्फ डिफेंस के नाम पे प्रीएम्प्टिव अटैक्स होंगे नहीं होंगे। आई थिंक सबसे ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट ही वजह है और ख़ास तौर पर ईरान के जो जहन में है। और आपने देखा कि हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि 2015 में जो JCPOA साइन हुआ था, उसके नतीजे में ईरान ने 15 टन न्यूक्लियर 8 टन 2015 में दिया था, 8 टन न्यूक्लियर रिच जो मटीरियल था वो हवाले किया था रूस के थ्रू कैस्पियन सी। 8 टन देने का मतलब ये था कि ऑलमोस्ट 98% वो रिच जो मटीरियल था उसने हवाले किया था। अब ईरान से अगर पूछा जाए कि उसके बाद उसको मिल गई सिक्योरिटी, आया नो पीस नो वॉर वाला सिचुएशन हो गई, ना पीस मिला ना वॉर मिली, आपके सामने ही है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है। और आज हम 440 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 18 गुना कम है। और ईरानी लीडरशिप को भी पता है कि उनके हाथ में ये आखिरी लीवरेज है। अगर ये भी दे दिया तो उसके बाद आपको पता है कि उनके पास लीवरेज खत्म हो जाएगा और फिर यूनिलैटरल किस्म के डिसीजन मेकिंग, जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन सब अमेरिका खुद ही होगा। दूसरा एक और देखें, अभी भी अमेरिका की ये जो इंटेंट है वो एक बड़ी डिफरेंस है जो मैं नहीं समझ पा रहा। क्योंकि जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी तो उस वक्त बात हो रही थी कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट होने जा रहा है या नहीं हो रही है। हम ये बात कर रहे थे कि एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब आप देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया, वो एग्रीमेंट से हो गया लेटर ऑफ इंटेंट पे या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। वो क्यों हुआ है? प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते ही यही है कि जब एग्रीमेंट होता है कि ऑब्लिगेशन होती है, गारंटियर्स होते हैं, दुनिया वॉच कर रही होती है, थोड़ी सी लीगल बाइंडिंग भी होती है। लेकिन जब आप MOU साइन करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग तो किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल सकती है। खास तौर पर अगर एक तरफ सुपर पावर हो तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कौन। तो आई थिंक ये ट्रस्ट डेफिसिट ही है जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग भी हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इसको ओपन एंडेड भी रखना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि इजरायली और ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है और वो तो यहां तक कह रही है कि इस डील से बेहतर है ना डील की जाए। इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप इसको ओपन एंडेड भी रखना चाह रहे हैं। और सीज फायर भी आपने वो नाम अब सीज फायर का लेना शुरू हो गए, 60 दिन कर दें। क्योंकि ये मीडिया से ये एग्रीमेंट, ये कॉन्सेंट, ये हॉस्टिलिटीज फेड आउट हो जाएगी। लेकिन मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, स्टीवन वॉल्ट्स है, एक प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे नहीं। मैं दोबारा टेलीकास्ट कर देता हूं। उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट हम कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कि उनको कोई ट्रांसलेट करके ये बता दे। एग्जैक्टली नहीं, मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ जो, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में कहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप शुड एक्सेप्ट द डिफीट, कट द कॉस्ट एंड गो फॉर अ डील। तो अब मेरा मानना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आइडियल डील की ऑप्शन नहीं रहेगी। या बैड डील है या वेरी बैड डील है। तो आई थिंक उनका आइडियलिज्म नहीं रह गया। वो ऑप्शन तब होती अगर उनकी मिलिट्री स्टैंड लोन एक क्लियर कट विक्ट्री लेती, खुदा ना खास्ता ईरान हार मान जाता, तो वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल होने दे जो इजराइल चाहता है और जो अमेरिका चाहता है, वो तो हुए नहीं है। तो मेरे ख्याल सस्पिशन सबसे बड़ी इसके अंदर जिसको कहते हैं रुकावट है जो हायल हो रही है इस फाइनलाइजेशन के अंदर। सही, वो जो आपने जिक्र किया कि बैड डील या वेरी बैड डील के बीच में से अगर ट्रंप साहब को ये ऑप्शन मिलेगी, मुनीर ट्रंप साहब, तो आई थिंक ही वुड डेफिनेटली गो फॉर नॉट अ बैड डील।